हेलो गाइज, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। तो गाइज, आज के व्लॉग बहुत ही स्पेशली होने वाली है, क्योंकि अगर आप भी ई कॉमर्स करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। गाइज, हम तीनों दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। हम तीनों ने मिलकर ई कॉमर्स स्टार्ट किया था, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा ये हमने सोचा नहीं था। गाइज, क्या होता है कि हम तो पहले एक प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया अपने ई कॉमर्स स्टोर पे। उसके बाद 2 महीना तक ऑर्डर नहीं आया, तो हम लोग को लगा यार चलो छोड़ते हैं, ऑर्डर्स नहीं आ रहे। 3 महीने बाद एक ऑर्डर आया, उसके 10 दिन बाद एक आया, उसके बाद डेली 2-3 ऑर्डर करके आने लग गए। हम लोग को भी मजा आने लगा, हम लोगों को भी लगने लगा कि अब हमारी ई कॉमर्स साइट चलने लगी है, अब अच्छे खासे सेल आएगा, प्रॉफिट, हम पैसे कमाएंगे। लेकिन बीच बीच में मेरे साथ, हम तीनों के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा कि हम तीनों ने कभी सोचा भी नहीं था, मान के चलो। थे क्या होता है कि हमें ऑर्डर्स आते हैं, हम ऑर्डर को प्रॉपरली पैक भी करते हैं, डिलीवरी वाले भैया को भी देते हैं, सारा का सारा चीज़ें सही चल रहा था। लेकिन मीशो में क्या है कि भाई साहब, यहाँ पे सेलर को ही नुकसान है, जो फायदा है कस्टमर को। आप मीशो पे ई कॉमर्स करते हो, सेल करते हो, तो आपको कोई फायदा नहीं है, समझ लो। यहाँ पे आरटीओ चार्ज इतना हार्ड है भाई साहब कि मान के चलो, अगर तुम 10 प्रोडक्ट सेल करते हो जिसमें आपको प्रॉफिट होती है 500 की, अगर 2-3 प्रोडक्ट भी आपका रिटर्न्स आ गया तो समझो आपका जो 500 रुपये है वो सारा का सारा लॉस चला जाएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। हमने ऑर्डर को पैक किया, डिलीवरी वाले भैया को दिया, वो ले गए कस्टमर के यहाँ, प्रॉपरली ले गए। अब वहाँ पता ना क्या कस्टमर को क्या चूल मचती है भाई साहब, वो ऑर्डर को लेता ही नहीं है। हमने तो पैक कर दिया, अपना पैसा लगाकर प्रोडक्ट को पैक किया, प्रोडक्ट को खरीदा। हमें क्या पता था कि भाई साहब कस्टमर ऑर्डर नहीं लेगा। अभी हम लोग का 5 प्रोडक्ट शिपमेंट में था, शिफ्ट हो गया था, और उसमें से 2 रिटर्न्स आ रहे हैं, और एक का आरटीओ चार्ज 150 रुपया कट रहा है। अब बताओ इसमें क्या कोई कमाएगा भाई। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा भाई साहब, स्टार्टिंग में आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे जाओ, क्योंकि वहाँ पे 10% चांस है निकलने की। लेकिन मीशो पे मत आओ, मैं आपसे यही कहूँगा। आप बताओ, जब मीशो पे सिर्फ कस्टमर को ही फायदा होंगे। इसका पहली बात तो ये है कि यहाँ पे प्राइवेसी, इसका सिक्योरिटी बिल्कुल लो, मतलब घटिया है भाई साहब, घटिया है। यहाँ पे कस्टमर कोई फ्रॉड कर दे रहा है, इसमें मीशो को कोई फर्क नहीं है भाई। उसको क्या, आप अगर आपको ऑर्डर्स आते हैं तो आप प्रॉपर एक्सेप्ट करो, अगर वो इन्वेंट्री आपके पास नहीं है तो उसे आउट ऑफ स्टॉक करो। लेकिन अगर आप यही नहीं करते हो तो आपका कैटलॉग ब्लॉक कर देगा, आप फिर दोबारा अकाउंट नहीं बना सकते हो, आपको फिर किसी और नंबर से अकाउंट बनाने होंगे। लेकिन कस्टमर यहाँ पे इतने फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन मीशो को इससे घंटा भी फर्क नहीं है भाई साहब। और जो यहाँ पे जो गाइडलाइंस चलाई जा रही है वो सिर्फ सेलर के लिए है भाई। आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, भरे हम सेलर गांड मरा है। मीशो को इससे कोई फर्क नहीं है भाई। मीशो पे भाई कस्टमर सामान मंगाते हैं, वहाँ पे जब उनके पास सामान पहुंच जाता है, प्रोडक्ट पहुंच जाता है, तो वो रिटर्न कर देते हैं, और रिटर्न के साथ जो प्रोडक्ट मंगाते हैं वो नहीं करते हैं, जो रियल प्रोडक्ट है वो नहीं करते हैं, वो स्कैम करते हैं। बक्स में कोई और प्रोडक्ट डाल देंगे और रिटर्न कर देंगे। अब ये चीज मीशो को देखना चाहिए ना। अगर यही चीज मीशो नहीं दिखेगा तो हम सारे सेलर को नुकसान ही होंगे। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आप ई कॉमर्स करते हो भाई साहब, स्टार्टिंग में आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जाओ। मीशो बेकार है, घटिया है। यहाँ पे आंडू पांडू ही कस्टमर आएंगे, जो जेन्युइन कस्टमर आपको मिलेंगे वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे ही मिलेंगे।
इसलिए आपको स्टार्टिंग में अमेजोन फ्लिपकार्ट, अगर संभव हो तो खुद की वेबसाइट भी बना लो आप, लेकिन मीशो सेलेक्ट मत करो। मैं आपसे यही कहूंगा, क्योंकि मैं इस चीज को देख चुका हूँ, फेस कर चुका हूँ, और इसमें कितना बड़ा नुकसान है सेलर को। एक तो वहां पे दिक्कत है भाई, वहां पे लेवल डाउनलोड ही नहीं होंगे, लेवल जनरेट इशू बार बार आपको फेस करनी पड़ेगी, बार बार। तो गाइस इस ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।